और आज की एक और बड़ी खबर, सोनम के मंगलसूत्र ने सुलझाई राजा की मर्डर की गुत्थी। टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां सोनम ने होटल में मंगलसूत्र छोड़ दिया था। पुलिस को सोनम के बैग में मंगलसूत्र और अंगूठी भी मिली। मंगलसूत्र ही सोनम के खिलाफ पहला सबूत था। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल एविडेंस जिस तरीके से महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए, वहीं मटेरियल एविडेंस को लेकर भी अब बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां इस मंगलसूत्र ने कैसे मर्डर के राज खोले। डिटेल जानकारी आपके सामने। जांच के दौरान पुलिस शिप्रा स्टे होम पहुंची। पुलिस को होम स्टे में सोनम का बैग मिला। पुलिस को सोनम के बैग में दिखा मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र मिलने के बाद पुलिस का सोनम पर शक और ज्यादा गहराता गया। हालांकि पुलिस को लगा सोनम ने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, और पुलिस की थ्योरी सोनम मंगलसूत्र छोड़कर क्यों गई। शक हुआ राजा की हत्या कर सोनम फरार तो नहीं हो गई। ये वो सवाल थे जिसके आधार पर आगे की जांच पुलिस ने की, और पुलिस को मंगलसूत्र के अलावा कई ऐसे सुराग भी मिले जिससे मेघालय पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि राजा के साथ हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। सोनम ही राजा के कत्ल में कैसे शामिल है, वो तमाम सबूत जो सामने आए उसके जरिए कैसे हुआ पर्दाफाश, जानकारी आपके सामने। क्योंकि शक नंबर 1, जहां मौकाए वारदात से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई कि हथियार से ही साबित हुआ कि मामला हादसा नहीं मर्डर का है। अब शक नंबर 2, जहां सोनम ने हनीमून ट्रिप की एक भी फोटो को अपलोड तक नहीं किया था, और हनीमून ट्रिप पर आए कपल अक्सर फोटोज शेयर करते रहते हैं। सोनम ने आने के 3 दिन बाद तक कोई भी फोटो अपलोड नहीं की थी। शक नंबर 3, जहां सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर राज का नंबर भी मिला, और सीसीटीवी की जांच में सोनम और किलर्स की लोकेशन भी मिली। अब मर्डर की जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो लोकेशन मिली थी, हत्या के बाद सोनम टैक्सी से आगे निकल गई थी। सुपारी किलर भी अलग अलग रास्ते से ही निकल गए थे। ये वो तमाम सबूत थे जिसके बिना पर मामले की जांच की गई, और शक और ज्यादा बढ़ता गया। और उसके बाद डिजिटल एविडेंस के साथ साथ मटेरियल एविडेंस यकीन इस बात का हो गया पुलिस को कि जिस बिना पर वो मामले की जांच कर रही है उसमें सारे सवाल और शक सोनम की तरफ ही सवाल खड़े करते हैं। अब राजा हत्याकांड पर डीआईजी शिलोंग का बयान, जहां सोनम और राज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। डीआईजी डेविस मारक का ये बयान, सोनम पुलिस को गुमराह कर रही थी, राज और सोनम एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। शिलोंग पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। डीआईजी मेघालय शिलोंग के डेविस मारक जी मौजूद हैं। सर, 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, मास्टरमाइंड इसमें लड़की है। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? देखिए, आप मास्टरमाइंड लड़की है, ये बात अभी हम लोग मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो लड़की ने बताया है कि वो राज मास्टरमाइंड है, राज बता रही है कि लड़की मास्टरमाइंड है। तो अभी इसको पूछताछ के बाद ही हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं। सर, तो क्या जो पुलिस ने पूछताछ की है, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हत्या में शामिल होने की बात कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वो मतलब हत्या में शामिल है, इसका बारे में वो लोग ने मान लिया है। लेकिन कौन मास्टरमाइंड है इसका बारे में वो लोग एक दूसरे को मतलब ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा सर, शुरुआत मर्डर की किसने मतलब प्लानिंग की थी? क्या ये बताया, सोनम ने कबूल किया कि उसने किया, या फिर वो राज के ऊपर आरोप लगा रही है? यही मैं बता रहा था, ये प्लानिंग की बात है। वो मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने 5 आरोपियों को पकड़ लिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लूज थे या एविडेंस थे पुलिस के हाथ लगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए पुलिस को इन आरोपियों तक पहुंचने में? देखिए, हम लोग ने जब वो लोग को पकड़े थे, हम लोग ने काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने वहाँ तक पहुँचा है, और वो लोग ये आरोपी को हम लोग ने अरेस्ट किया। अच्छा सर, क्या कुछ मुश्किलें भी आई इस दौरान आरोपियों तक पहुंचने में, या फिर उनको पकड़ने में, पहचान करने में? हाँ, इनिशियली हम लोग को पता नहीं था कि ये मर्डर था, ये कुछ एक्सीडेंट था, ये क्या केस है, किडनैपिंग केस है, हम लोग को पता नहीं था। और इनिशियली में हम लोग को बहुत सारे प्रेशर थे, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव ये न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया कमेंट्स वगैरह वगैरह वो चल रहा था, और फैमिली मेम्बर्स भी हम लोग को बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। इसलिए जब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने में भी हम लोग को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन एविडेंस, जब हम लोग ने आइडेंटिफाई किया तो हम लोग जब श्योर थे कि ये सभी ये मतलब एक्यूज है, तभी हम लोग ने टीम्स भेजे हैं, और ये 5 को हम लोग ने अरेस्ट किया।